हेलो दोस्तों, पूजन ट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आर के सर। दोस्तों, पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने किसी वर्ड का बिफोर और आफ्टर और प्लेस का हमने ज्ञान किया था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जहाँ से वर्ड स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, बीच का सेकंड, लास्ट का थर्ड, लेफ्ट साइड का बिफोर, राइट साइड का आफ्टर, ऊपर का बिफोर, नीचे का आफ्टर। तो आज की कक्षा होगी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कक्षा है। इस कक्षा पर ही पूरा स्टोनो टिकी हुई है। यदि आपको मात्रा लगाने का ज्ञान नहीं है तो पढ़ोगे क्या। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये शुरू से तक लास्ट तक आपको बने रहना है और अच्छी तरह से समझना है कि वीडियो क्या क्या कंटेंट पढ़ाया है इसमें। ठीक है। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। क्या स्वर? तो हिंदी में वर्णमाला में स्वर होते हैं दोस्तों 11। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? देखिए, आ, ई और ई, ऊ, ऊ, री और ए, आई और ओ और औ। ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर 11 होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी तो कोई मात्रा नहीं होती। इसका आ का डैश, ये ई छोटी, ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री है, ऋषि का रर्रा, ए का ए, आई, ओ का ओ और ये औ। तो ये स्वर होते हैं हमारे। कितने होते हैं? स्वर। देखिए दोस्तों, ये री है। क्या? री। इसका निर्माण हुआ री। तो रे प्लस छोटी ई। क्या? तो रे प्लस छोटी ई। तो दोस्तों, स्वर वो होते हैं जिसमें व्यंजन एक भी नहीं होना चाहिए। तो री है तो रे प्लस छोटी ई। तो री स्वर नहीं है, स्टोनो में नहीं है, हिंदी में तो है। तो देखिए दोस्तों, जो री का जो जो मात्रा है जैसे होगी, जैसे कृषि। क्या होगी? कृषि। जैसे पृथ्वी, कृषि, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको समझ में आया होगा। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर होते हैं। और री है, उसको स्टोनों से हमने उसको बाहर कर दिया है, क्योंकि री का रे प्लस ई से बना है। क्या बना है? तो वो स्वर नहीं है। तो देखिए, जैसे आ, क्या लिखा? आ। तो आ, ए डॉट वाला स्वर है, ए भी डॉट वाला और ई भी डॉट वाला। जैसे आ है डैश वाला, ओ डैश वाला, ऊ डैश वाला। डॉट वाला स्वर कौन सा कहलाएगा आपको? ए, ई। और डैश वाला आ, ओ, ऊ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये ए भी यही है और आई भी यही है। छोटी भी बोलेंगे, बड़ी भी। और आ का डंडा है, ओ भी यही है और औ भी यही कहलाएगा। छोटा ऊ भी यही है, बड़ा ऊ भी यही है। तो ये आपका पूरा स्वर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट प्लेस का स्वर है और ये सेकंड प्लेस का है और ये थर्ड प्लेस का है। और फर्स्ट प्लेस का जो स्वर आएगा, तो नियम है नीचे वाली। कौन सी वाली? नीचे वाली लाइन क्या? टच नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? टच ये नहीं। और सेकंड प्लेस का आएगा तो नीचे वाली लाइन क्या करेंगे? टच। और थर्ड प्लेस का आएगा तो नीचे वाली लाइन करेंगे क्रॉस। तो दोस्तों, फर्स्ट प्लेस का वोवेल्स है जो स्वर है। देखिए, मैंने ऐसा वोवेल्स बना दी, वर्ड बनाया
यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, ए पढ़ूंगा, यहाँ पर ए और यहाँ पर ई। और देखिए दोस्तों ऐसा, यदि यहाँ पर डैश लगाया तो आ पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ और यहाँ पर लगाएंगे तो ऊ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ऊ। यदि स्वर पहले लगाएंगे तो पहले पढ़ेंगे और बाद में लगाएंगे तो बाद में पढ़ा जाएगा। फर्स्ट प्लेस का स्वर आएगा तो दोस्तों फर्स्ट वर्ड को अबव द लाइन, और सेकंड प्लेस का आएगा तो फर्स्ट वर्ड को ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस का आएगा तो फर्स्ट वर्ड को बिलो द लाइन। तो देखिए यदि वोवेल्स पहला आता है तो पहले लगाया जाएगा, बाद में आएगा तो बाद में लगाया जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए जैसे मैंने लिखा ए आ, ये फर्स्ट प्लेस का है, तो क्या करेंगे हम, लाइन टच नहीं करेंगे। जैसे डॉट वाला स्वर कौन सा है? अ ए ई, और डैश वाला आ ओ ऊ। आपको बिल्कुल रटना है कि डॉट वाला कौन सा है और डैश वाला कौन सा है। डॉट वाला है अ ए ई और डैश वाला है आ ओ ऊ। फर्स्ट प्लेस का स्वर है अ, सेकंड प्लेस का है ए ओ, थर्ड प्लेस का स्वर है ई ऊ। तो छोटी भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आई ओ औ, है ना। तो देखिए जैसे अट लिखा मैंने, क्या लिखा? अट। तो टे को टच नहीं करेंगे और यहाँ पर डॉट लगे अट। जैसे अक लिखा अक, जैसे अप लिखा अप, जैसे अच लिखा अच, जैसे अत लिखा अत, जैसे अम लिखा तो लाइन टच नहीं करेगा। जैसे अन लिखा पहले आ रहा है तो पहले लगाया जाएगा, बाद में है तो बाद में लगाया जाएगा। जैसे अब लिखा अब, जैसे अस, जैसे अयर। तो फर्स्ट प्लेस का स्वर है तो हमने ख लगाया फर्स्ट प्लेस में, स्वर पहला आया तो पहले लगाएंगे, बाद में आया तो बाद में लगाया जाएगा। जैसे ए स्वर है तो लाइन टच करेंगे और सेकंड प्लेस लगाएंगे ए। जैसे एट तो एट, जैसे एच, जैसे के, जैसे पे, जैसे ते, जैसे हे, और जैसे मे, और जैसे ने, जैसे तेल तो ये तेल हो गया। जैसे जेल, जेल, और ये मेल। तो दोस्तों ए वोवेल्स है जो ए स्वर है जो कहाँ लगेगा? सेकंड प्लेस में। यदि पहले आ रहा है तो पहले लगा देगी, बाद में आए तो बाद में लगा दे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट प्लेस का वोवेल्स कौन सा है, सेकंड का कौन सा है। आगे देखते दोस्तों थर्ड प्लेस का वोवेल्स देखेंगे हम। जैसे ई वोवेल्स है तो ई स्वर है, तो मैंने बताया ई स्वर है जो थर्ड प्लेस का है, तो लाइन क्या करेंगे हम? बिलो द लाइन। तो देखिए ई, जैसे ई है तो ई, ईट पहला आ रहा है, ईच पहले, ईल इधर, ईम पहला आ रहा है, इन थर्ड प्लेस में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थर्ड प्लेस में। जैसे टी, जैसे ही, जैसे सी, जैसे की। और अब आता है हमारा आ वोवेल्स। क्या? आ है जो डैश वाला है और फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फर्स्ट प्लेस पे। तो देखिए आठ, आठ, आम, आज, लाज, नाम, दाम, काम और राम। अब ओ वोवेल्स है जो आपको बताया है, आ वोवेल्स का लगेगा फर्स्ट प्लेस पर, और आएगा तो हम नीचे वाली लाइन को क्या नहीं करेंगे? टच, सॉरी टच नहीं करेंगे। और ओ आएगा तो क्या करेंगे? लाइन को टच। तो हम सेकंड प्लेस का वोवेल देखते हैं ओ, तो लाइन को टच करेंगे। ओट, जैसे मो, जैसे सो, जैसे को, जैसे लॉन, जैसे चोर, जैसे भो, जैसे लॉन, जैसे जॉन। जैसे ऊ आएगा तो हम क्या करेंगे? लाइन क्रॉस करेंगे, ऊ का डैश, ऊट, जैसे ऊल, जैसे पू,
जैसे जू, जैसे तनु तो तैनु, जैसे जू और जैसे हु। तो दोस्तों आपको ये स्वर अच्छे तरह से समझ में आए होंगे, और ये जितने भी स्वर है जो मात्रा लगाया मैंने उनको आपको अच्छी तरह से समझना है कि फर्स्ट प्लेस का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, थर्ड का कौन सा है। यदि हम फर्स्ट प्लेस का आएगा तो अबोव द लाइन, सेकंड का ऑन द लाइन और थर्ड प्लेस का बिलो द लाइन। और दोस्तों यदि आपको इससे भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में और सीखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है पूजा इंस्टीट्यूट ऐप। वहाँ से आप हिंदी बेसिक बिल्कुल जीरो से लेकर एक एक वर्ड को और अच्छी तरह से क्लियरिटी से बताया गया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण एक एक क्लियर खोल के, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ऐसे इससे और भी ज़्यादा है ना। तो वहाँ से आप जीरो, बिल्कुल जीरो वर्णमाला से, बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल स्टोन नहीं जानते आप, वहाँ से लेकर रिपोर्टर तक का उसमें कोर्स है। तो नाम मात्र की फीस से है, वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यदि आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें कौन कैसा आइकन आएगा तो उसको आप देखिए। आपको देखिए दोस्तों हिंदी स्टेनो है, बेसिक से 150 स्पीड तक का दोस्तों संपूर्ण कोर्स ऋषि प्रणाली, इससे बाहर कुछ भी नहीं है ना। जितनी भी एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम, जितनी भी एग्ज़ाम है वो पूरी एग्ज़ाम यहाँ से आप फाइट कर सकते हैं मात्र 2 घंटे की प्रैक्टिस से। तो देखिए दोस्तों ये हिंदी का है, शॉर्ट हैंड 150 प्लस का है, सो हर एग्ज़ाम के लिए है। और यदि इंग्लिश का आपके दोस्त या भाई या बहन इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो ऐसे ही प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे वही ऐप। तो वहाँ से स्टोर में जाएंगे तो आपका ऐसा आइकन आएगा कि स्टेनोग्राफर इंग्लिश पिटमैन से है, और फुल कोर्स ये भी बिल्कुल ABCD से है, जेड से, बिल्कुल जीरो से लेकर स्पीड तक का रिपोर्टर तक का कोर्स है। ऑल एग्जाम SSC, हाई कोर्ट, रेलवे, पार्लियामेंट, विधानसभा, कोई सी भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं मात्र 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करने। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।